बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक बड़ी खबर है, जहां मोतिहारी के चतौनी थाना क्षेत्र में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने एक आलीशान इमारत में छिपाकर रखे गए 90 से अधिक युवकों को सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुक्त कराया। चतौनी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को सूचना मिलने के बाद करीब 6 घंटे चले इस ऑपरेशन में सदर डीएसपी दिलीप कुमार, साइबर डीएसपी अभिनव पराशर और कई थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की। गिरोह ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर पश्चिम बंगाल और असम के सैकड़ों युवकों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया। हर युवक से 25-25 हजार रुपए वसूल कर उन्हें बंद कमरों में मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने गिरोह के 10 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ फरार है। पुलिस इनके साइबर एंगल की भी जांच कर रही है। ये केवल ठगी नहीं बल्कि तकनीकी और साइबर अपराध भी है। इसकी जांच साइबर एंगल से भी की जा रही है। मुक्त कराए गए युवकों ने बताया कि उन्हें रोजगार का झांसा देकर यहाँ लाया गया था, लेकिन बंद कर दिन रात काम करवाया जाता था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। अभी से लेके बहुत काफ़ी दिन से यहाँ काम करता हूँ। जिसे दिखाया जाए 18 महीने से यह काम करता हूँ मैं। लेकिन दिखाया जाए मैं पहले से पहले मतलब उतना समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ क्या किया था, मतलब जो मोटिवेट करके रखा जाता था, एजुकेशन दिया जाता है, 7 क्लास दिया जाता है। मतलब लोगों को कैसे करके अप्रोच करना है, कैसे आकर्षित करना है, मतलब लोगों को मतलब यहाँ रखने के लिए, रुकने के लिए मतलब एजुकेशन दिया जाता है। फिर क्या मैं उसी हिसाब से मोटिवेट हो गया, थोड़ा काम भी किया हूँ कि 17,000 मतलब मजबूरी पड़ गया हूँ, 17,000 दे दिया हूँ। अगर घर में जा घूम के चला जाएंगे तो फिर भी दिक्कत हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन करके देखते हैं कैसा होता है। फिर करते मतलब देखा हूँ कि मुझे जिस हिसाब से बोला था, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। बोला था कि आपको 20 से 25 हज़ार मिल जाएगा, लेकिन मैं अच्छा काम छोड़ के मैं इस बिज़नेस में आए थे, यहाँ इस काम में आ गए थे। लेकिन आने के बाद बोला कि आप ज़्यादा नहीं, आप 2 लोगों को बुलाइए, आप अगर 1 लेवल लेते हैं आपको 1000 रुपये मिल जाएगा, और उन लोग अगर 2-2 करके बुलाएगा तो आपको 2 लेवल हो जाएगा, आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। इसी हिसाब से मतलब दिखाया जाए यहाँ काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग होता है। लेकिन यह नेटवर्क मार्केटिंग 2 तरह का होता है, लेकिन एक फील्ड सिस्टम, एक रूम सिस्टम इन लोग मतलब 2008 से लेके अभी तक मतलब खुद अपने हिसाब से बनाया है। और ओरिजिनल जो नेटवर्क मार्केटिंग वो मतलब 1995 से चल रहा है। उस हिसाब से देखा उन्हें ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बनाया है इन लोग अपने हिसाब से मतलब फ्रॉड हो रहा है। इसलिए देखिए एक गरीब इंसान को बिना बोल के क्या खाना पीने का पैसा चाहिए, बिना बोल के यहाँ बुलाया जाता है। जब आते हैं, आने के बाद उसको बोलता है कि आपको खाने पीने के लिए आपको 17,000 चाहिए। उस टाइम उसका दिमाग खराब हो जाता है, मुझे तो पहले क्यों नहीं बोला कि खाने पीने के लिए 17,000 चाहिए। पुलिस को आपने सूचना दिया। और इसमें क्या होता है सर, देखिए खाना भी उतना बढ़िया नहीं होता है, बहुत कमज़ोर खाना होता है, जिसकी वजह से देखिए सबका शरीर कमज़ोर हो गया है यहाँ जितना भी लोग दिखाया जाता है। उस गुस्से से निकल दिए हैं कि चला जाइए, क्या किसका दिक्कत है। गुस्से से चला गया, मतलब उस टाइम में हम लोग के पास भाड़ा नहीं था, भाड़ा भी नहीं दिया, इसलिए गुस्से मतलब पुलिस स्टेशन में चला गए थे। मैं जाने के बाद कंप्लेन कर दिया हूँ। यही मेरा नाम है अब्दुल अजीज़, मैं आसाम बक्सर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से हैं आप? वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से आए हैं सर जी। कैसे इसमें फंसे आप? हाँ सर जी, मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया है, तो तब मैं मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं। तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। हमको अच्छे नौकरी के लिए तो 25,000 क्या 50,000 1 लाख भी देना ही पड़ता है। तो तब मैं मैनिपुलेट होकर यहाँ आया। इसके बाद मेरे को एजुकेशन दे के गया। एजुकेशन मैंने शिक्षा दे रहा था कि ऐसे ऐसे वैसे। तो मेरा 5 दिन में सीखा। उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है। इसलिए मैं डिसाइड ले लिया कि आज घर जाना है। 25,000 रुपये दे दिए थे? हाँ, 25,000 रुपये दे दिए थे। वो तो पहले दिन दे दिए थे। क्या नाम है आपका? कहाँ पे? बारीउल इस्लाम, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता हूँ। कितने दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं? 7 दिन सर, आज तो घर जाने वाले थे। बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है, उसका कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के, मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का, और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई,
एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें, इनफैक्ट बेचना नहीं था इनको, किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। रेस्क्यू किया गया है 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। इनको इसका सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की जा रही है। हिरासत में एक बार काउंट कर लेते हैं, 5, 3, 8 लगभग दर्जन भर लोग हैं। हाँ, दर्जन भर। रक्सौल का लिंकेज है कि जिस कंपनी के नाम पर केस हुआ था वो कंपनी का प्रोडक्ट इनके पास भी मिला है, तो निश्चित रूप से वो दोनों लिंक्ड हैं। अभी तो मोतिहारी में इनका सेंटर है और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं इनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे साइबर डीएसपी साहब और हम लोग पिछले 4-6 घंटे से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्राइम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि ये क्राइम है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए हम लोगों को। जैसे सर ने कहा कि रक्सौल वाला जो नेटवर्क था मूलतः उसी का, इसका जो बेस है वो वहीं पर है। वो डीबीआर कंपनी जो है उसी का रीनेमिंग करके बोल सकते हैं या फिर पार्टनरशिप करके बोल सकते हैं कि डीबीआर से एमआर और फिर ये ओटामिक्स इस तरीके से किया गया है। और जो व्यक्ति जिनका सर ने जिक्र किया, दीपक महतो, जो पकड़ाया है, उसके पास जो मोबाइल है उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो डीबीआर के नाम से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। इवन जो इनामी है उसका भी कॉन्टैक्ट उसमें पाया गया है और भी बाकी लोग जो उसमें संलिप्त थे उन सब का भी डिटेल पाया गया है। तो सभी बिंदुओं पर जो जैसा सर ने कहा कंपनी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, ये प्रोडक्ट बेचने के लिए ऑथोराइज्ड है या नहीं, ये प्रोडक्ट वैलिड प्रोडक्ट है या नहीं, सभी बिंदुओं पर एक एक करके जांच होगी और उनकी जो भी संलिप्तता है उसको सामने लाया जाएगा। साइबर फ्रॉड भी मामला भी है। देखिए साइबर फ्रॉड नहीं, बट ये ज़रूर है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमसे संपर्क करने का माध्यम जो था वो मैसेंजर या फेसबुक के थ्रू जो चैटिंग करते हैं कि एक हाई मैसेज ड्रॉप किया जाता था इनबॉक्स में, फिर उधर से जैसे ही रिप्लाई आता था तो बोला जाता था कि मैं आपको पहचानता हूं, आप हमारे साथ जुड़ो, और फिर इस तरीके से प्रलोभन दे करके कि भविष्य में आप बहुत बड़े बनोगे, ये बिज़नेस मॉडल है, आकर के इसमें जुड़ो, और इस तरीके से उन लोग को प्रलोभन दे करके लाया जाता था। जैसा अभी एक इसमें से रेस्क्यूड पर्सन ने भी बताया कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे, उनको भी यहाँ पर उसी तरीके से मैनिपुलेट करके लाया गया और फिर यहाँ पे वो ट्रैप्ड हो गए। समय रहते उनको ये समझ में आ गई कि ये किस टाइप का ये फ्रॉड स्कीम है और उससे वो फिर बाहर निकलना चाह रहे हैं।